जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल नामक पाठ पर पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसान तरीके से वायुमंडल नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार करें। सबसे पहले तो विद्यालय का नाम लिखते हैं। आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो अध्यापिका का नाम, अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक के लिए बनानी है वो दिनांक लिख लेंगे। विषय के अंतर्गत, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल आता है, सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, वो विषय भूगोल कक्षा। अगर क्लास 8 का पाठ के अंतर्गत बनाना चाहे तो क्लास 8 कालांश, जो आपकी घंटी है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और मिनट, कितने मिनट के लिए, समयावधि यानी 40 मिनट के लिए है। तो अब ये आपका टॉपिक हो गया प्रकरण वायुमंडल। सामान्य उद्देश्य इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में भूगोल के ज्ञान को दैनिक जीवन तथा व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना, छात्रों में भौगोलिक दशाओं के ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में चित्र के प्रति आकर्षित करना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये सब सामान्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं। के बाद फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक जो ज्ञान से संबंध रखता है, तो वायुमंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, वायुमंडल को परिभाषित कर सकेंगे, वायुमंडल के बारे में अभिज्ञान कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक के अंतर्गत हो गया। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र वायुमंडल की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वायुमंडल के परतों को वर्गीकृत कर सकेंगे। और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र वायुमंडल के महत्व को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, छात्र वायुमंडल दाब के बारे में तर्क कर सकेंगे या उसमें निष्कर्ष निकाल सकेंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर, व्याख्या, प्रदर्शन, उदाहरण इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर्स, सैंपट, रिपीट सैंपट जो होता है, रोल बोर्ड, ग्लोब, मैप इत्यादि। शिक्षण बिंदु, आप जो इस पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु तैयार कर रहे हैं वो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की परत और वायुमंडल का संगठन और प्रीवियस नॉलेज के अंतर्गत लिख दिए। छात्र छात्राएं वायुमंडल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब किस प्रकार से प्रस्तावना पत्र तैयार करेंगे। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। सूर्य के चारों ओर कौन सा चक्कर लगाता है, कौन सा ग्रह कौन सा चक्कर लगाता है या क्या चक्कर लगाता है, तो ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह है। 8 ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों के आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में आप क्या समझते हैं, तो यहाँ समस्यात्मक हो गया। तो आपने फिर यहाँ लिखेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग वायुमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप इस तरह से 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शाम प्रकार। पहली शिक्षण बिंदु आप होगी वायुमंडल की संरचना। अब इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं, छात्र महत्वपूर्ण बिंदु को लिखते हुए, और जरूरत पड़ने पर वो जो महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं। सैंपल वर्क, आपने जो को आपको ये समझाना है तो आपने सैंपल पे वर्क करके समझाए सारी चीजें। फिर उसके बाद ऐसे लिख लेंगे पूरा। फिर उसके बाद ये बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो हमें ये जानना रहता है कि हमने कितना समझाया, विद्यार्थी को कितना समझ में आया, तो उसका मूल्यांकन हम बोधात्मक प्रश्नों की सहायता से करते हैं कि विद्यार्थी कितना बोध हुआ। बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे और इसका उत्तर यहाँ स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे। फिर इस शिक्षण बिंदु पे आने के लिए हम क्या करते हैं, फिर विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। विकासात्मक प्रश्न, वायुमंडल की परत कितनी है, बच्चा नहीं बता पाया तो समस्यात्मक हो गया। तो आप वायुमंडल की परत कितनी है इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। सारी चीजें आपने स्पष्टीकरण दिया, स्टूडेंट कॉलम में लिख लिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। अब सैंपल वर्क पे आप ये चीजें, जैसे उसकी परत के बारे में किया, वायुमंडल की परतें, तो आपने पूरे सैंपल पे
डायग्राम के माध्यम से आपने बता दिया। देख सकते हैं इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आप जानना चाहते हैं कि आपने जो समझाया विद्यार्थियों को कितना बोध होगा। 4 कॉलम इसी तरह बनाते रहेंगे, इस प्रकार से बना हुआ है। आपने यहाँ पे उत्तर लिख। फिर अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए हम विकासात्मक सहारा लेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न लिए पूछे यहाँ पे इस प्रकार से, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। पूछा कि वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है, तो यहाँ समस्यात्मक हो गया। यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, ये समस्यात्मक यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप लोग उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। छात्र कॉलम में ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझेंगे, ये लिख लेंगे। फिर आप ब्लैक बोर्ड को वर्क करके आप समझाएंगे जो चीजें आपको बताना है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, वर्क क्या हुआ है आप देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देने के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर यहाँ पे लिख लेंगे छात्र कॉलम में। फिर उसके बाद कक्षा कार्य करेंगे, कुछ कार्य देकर, जैसे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की परतें कितनी है, ये कर लिए। फिर निरीक्षण कार्य कक्षा में छात्र अध्यापक है तो अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं, ये लिख देंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न और पूरे पाठ का मूल्यांकन, कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप पूरे पाठ का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे 2-3 प्रश्न लिख लेंगे। फिर गृह कार्य, जो आपको गृह कार्य देना है, वहाँ पे वायुमंडल से आप क्या समझते हैं वर्णन करें, गृह कार्य लिख लिए। सुझाव के लिए कुछ छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, अध्यापिका है तो अध्यापिका का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे लिखकर। तो इस प्रकार से भूगोल विषय के अंतर्गत आप वायुमंडल नामक पाठ पर पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी विषय की पाठ योजना तैयार करनी हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।